ये लास्ट टाइम निष्ठा वो करवा दी था क्या, वाज इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ये हो चुका है कि नहीं? सर लो आप। प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे हो चुका है कि नहीं ये? यस सर। अगर प्रेशर वेरी लो था तो पीवी टू टेन आरटी, ये क्वेश्चन फॉलो हो रही थी, याद है कि नहीं है? तो पीवी टू टेन आरटी क्वेश्चन फॉलो हो रही थी। दूसरा, अगर प्रेशर मॉडरेट था तो क्या आया था, जेड इक्वल टू 1 - a/r/t/v, यही आया था कि नहीं? और प्रेशर अगर हाई था तो जेड इक्वल टू 1 + pv/rt आया था। ये ध्यान है कि नहीं? यस सर। ये आ चुका है। और अब ये अगर मैंने तुम्हें बता दिया है तो इसमें मैंने तुम्हें ये कर्व बता दी थी वाला, जेड वर्सेस प्रेशर का कर्व। जेड वर्सेस प्रेशर का कर्व हो चुका है कि नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ तो देखो इधर, ये जेड जो वन वाली लाइन है, इस पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी, जिसको कोई भी गैस प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करती है। कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज का। कोई भी गैस प्रैक्टिकली इस जेड इक्वल टू वन को फॉलो नहीं करती है। हर गैस इससे डिवाइड करेगी, सही ना, हर गैस इससे डिवाइड करेगी। जैसे CO2 गैस है, ये ऐसे जाती है। CH4 गैस है, ये CO2 गैस, CH4 गैस, ये सारी गैसेस इससे डिवाइड करती हैं। N2 गैस है, ये भी इससे डिवाइड करती है, कोई कम तो कोई ज्यादा। H2 गैस डिवाइड कर रही है, हीलियम गैस ये डिवाइड कर रही है ऊपर की तरफ, H2 गैस ये डिवाइड कर रही है। ये सारी गैसेस डिवाइड करेंगी ऐसे इस तरीके से। कोई भी गैस जेड इक्वल टू वन इस लाइन को फॉलो नहीं करेगी, है ना, कोई भी गैस जेड इक्वल टू वन को फॉलो नहीं करेगी। अब ये डिवाइड कर रही है, जैसे CO2 गैस की बात करें स्पेशली, तो CO2 गैस में अगर प्रेशर लो या मॉडरेट तक है तो जेड लेस देन वन है। अगर प्रेशर लो या मॉडरेट है तो जेड क्या है, लेस देन वन, है ना ये। और जैसे ही तुम प्रेशर बढ़ा दोगे अब CO2 गैस के लिए, जैसे ही प्रेशर बढ़ा दोगे तो जेड क्या हो गया अब, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी देखो, जेड आ गया ग्रेटर देन वन, समझे कि नहीं? लेकिन अगर बात करें CO2 के अलावा हीलियम की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, इन गैसेस के लिए जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, है कि नहीं? यस सर। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर। और जेड का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, PV/nRT होता है। PV/nRT होता है कि नहीं? यहाँ पे V रियल वाला है। अब PV/nRT होता है, यहाँ पे V आइडियल वाला है। तो अगर मैं P/nRT की वैल्यू पुट करूं तो V आइडियल के इक्वल आ रही है। आ रही है कि नहीं वैल्यू? यस सर। यानी यहां से क्या आ जाएगा, P/nRT को पुट कर दो, V आइडियल, तो जेड आ गया V रियल बाय V आइडियल, ये भी फॉर्मूला है इसका, सही ना, V रियल बाय V आइडियल। क्लियर है कि नहीं? एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर जेड जो है लेस देन वन है, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन ये, इफ जेड इज लेस सर देन वन। हाँ बोल अर्पित। सर ये वी आइडियल सर NRT/P नहीं होगा नीचे। सॉरी, NRT/P आएगा, हाँ। ये 1/V आइडियल लिख दे इसको, 1/V आइडियल, है ना, आएगा आंसर यही। सही है अर्पित? यस सर। अब
इफ जेड इज लेस देन 1, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, एडवांस में, दोनों में से कहीं एक आया हुआ है। तो वी रियल क्या होगा? लेस देन 22.4, वी रियल इक्वल टू 2.4 लीटर, वी रियल ग्रेटर देन 22.4 लीटर या इक्वल टू, क्या आंसर आएगा इसमें? P less than अगर जेड लेस देन 22.4 1 है क्या आ जाएगा आंसर? V less than 22.4 liter। हाँ, वी लेस देन आ गया ना, दिस टर्म इज लेस देन 1, तो वी रियल लेस देन वी आइडियल होगा। वी आइडियल होता है एसटीपी पे 22.4, तो वी रियल इज लेस देन 22.4 लीटर। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब एक चीज बतानी तुम्हें, हाइड्रोजन और हीलियम टाइप की गैसेस के लिए रियल गैस इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? निकालो जरा। बोलो, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस रियल गैस इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू, किस फॉर्म में आ जाएगी वो? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए रियल गैस इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? Sir, Z is equal to 1 plus PB by RT. हाँ, निकालिए आंसर इसका। देखो उधर, हीलियम गैस का एक मॉलिक्यूल इधर, तो एक मॉलिक्यूल इधर, अगला इधर, अट्रैक्शन क्या होगी? सेम हाइड्रोजन के साथ। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे इसमें? अट्रैक्टिव बहुत फोर्सेस क्या होंगे इसके अंदर? बहुत कम। कम। ये लाइन याद रखनी है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम, तो ए इज नेग्लिजिबल, ए इज नेग्लिजिबल, तो ये हटा देना। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पीवी आ गया, बाय आर टी करो, बाय आर टी, बाय आर टी, तो आंसर आ गया यहां से जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आर टी। जेड आ जाएगा 1 प्लस पीवी बाय आर टी, यानी जेड इज ग्रेटर देन 1। इसीलिए जब मैंने कर्व प्लॉट किया
जब मैंने कर्व प्लॉट किया था ना, तो ये गैसेस ऊपर आई थी। देखो जैसे ये कर्व प्लॉट किया, ये Z/1 का कर्व, ये CO2 का, हीलियम का, हाइड्रोजन का। ये गैसेस कहाँ आई हैं? ऊपर की तरफ आई हैं। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। इन सबका जेड क्या आया? >1। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के लिए ए की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। फोर्सेस जो है अट्रैक्टिव वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए इनका जेड क्या आता है? >1। और Z>1 पे कौन से फोर्सेस ओवर पावर करते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो। यहां रिपल्सिव फोर्सेस और नीचे होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस। नीचे अट्रैक्टिव फोर्सेस, ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस, नीचे अट्रैक्टिव फोर्सेस। नीचे क्या है? Z>1। नीचे Z>1। क्लियर हो गया कि नहीं है? ये क्लियर है? यस सर। तो ये कर्व ध्यान रखना इनके, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं काफी। CO2 गैस ऐसी है जिसके लिए ना तो A0 होगा ना B0 होगा। H2 गैस के लिए, हीलियम गैस के लिए क्या होगा? A0 हो जाएगा। इसके लिए A0 हो जाएगा। और इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है जेड वर्सेस पी की। ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है जेड इज प्रोपोर्शनल टू पी आ रहा है इसमें। जेड वर्सेस पी प्लॉट करते हो। ठीक है, तो इसको कर लेना जरूर। फिर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है इन गैसेस के ऊपर? टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, टेम्परेचर का इफेक्ट जैसे नाइट्रोजन गैस को लिया, नाइट्रोजन गैस को लिया, जेड वर्सेस पी कह लो या पीवी वर्सेस पी। नाइट्रोजन गैस को लिया 223 केल्विन पे, ये जेड इक्वल टू 1 वाली लाइन में। ये प्लॉट किया मैंने से 223 केल्विन पे। टेम्परेचर बढ़ाया तो आइडियलिटी की तरफ अप्रोच करेगी 273 केल्विन। फिर 323 केल्विन, 373 केल्विन। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस आइडियलिटी की तरफ अप्रोच करेगी। एग्जैक्टली आइडियल कभी नहीं होगी, आइडियलिटी की तरफ अप्रोच करेगी हाई टेम्परेचर पे, लेकिन एग्जैक्टली आइडियल कभी नहीं होगी। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर Z>1 होता जाएगा उसका। तो Z>1 होता जाएगा। तो ये प्लॉट किया था मैंने N2 गैस के लिए। N2 गैस लो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डेविएट कर रही है, लो टेम्परेचर पे बहुत डेविएट करेगी, हाई टेम्परेचर पे =1 के क्लोज हो जाएगी। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा डेविएट करेगी, तब और ज्यादा डेविएट कर जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। नेक्स्ट अब है रियल गैस इक्वेशन की और एक और फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, IIT ने 2-3 बार पूछा हुआ इसको। केमरलिंग ओन्स वाली इक्वेशन। बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रियल गैस इक्वेशन दी थी। अब एक इक्वेशन और है केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन। है ना, केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन, वो नोट करेंगे अब। एक तरीका और है रियल गैस इक्वेशन को लिखने का, वो ये है P=RT 1 + B/V। कैपिटल बी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लस ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो ये केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन है। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस रियल गैस इक्वेशन, गिवन बाय के ओन्स करके लिखते हैं, के ओन्स, के ओन्स करके लिखते हैं, KONNES। केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन है। और तुम्हें बताना है इसके अंदर इस कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी। कैपिटल बी की वैल्यू ये किसके को लाएगी, ये प्रूव करना है। और जब भी डॉट डॉट इस टाइप का दिखे तो तुम्हें कोई इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें इन्फिनिटी तक इक्वेशन जा रही हो, जैसे बाइनोमियल इक्वेशन, जैसे बाइनोमियल इक्वेशन। करो ट्राई, इस कैपिटल बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये मैंने रियल गैस इक्वेशन को लिखा है इस फॉर्म में।
हाँ प्रूव कर लिए क्वेश्चन क्या? देखो पीवी टू आर टी 1 + b/v। ये किसने बी की वैल्यू निकाली है? आयुष। सर बी माइनस ए बाय आर टी आ रही है। ये आएगा देख, यहाँ पे टी जो है ना, टी टी जो क्या आ जाएगा यहाँ पे? a/r/b। ये आ रहा है कि नहीं देखना? सर जो आपने बी की वैल्यू लिखी है वो तो आ रही है नहीं। आ गई है, बस सही है। ये प्रूफ करना पूरा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे टी जो लिखा है ना मैंने, ये बॉयल टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला होता है इसका बॉयल टेम्परेचर का। इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान देना, एक रियल कैलकुलेशन को लिया, P + A/v², V - b/r t। मेरे को ये चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, चाहिए पीवी। यहाँ किया मैंने P + A/v², RT/v - b, RT/v - b। और ये आ गया यहाँ से A/v² को भी तो ले जाते हैं। P = RT/v - b -A/v² इंटू V किया दोनों साइड। V इधर मल्टीप्लाई किया, V इधर किया मल्टीप्लाई, इधर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। V दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन गया यहाँ पे देखो, PV = RT 1/v किया इसमें, 1 - b/v। ये आ गया माइनस A/v। क्लियर है क्या? यहां से आ गया PV = RT 1 - b/v की पावर -1 -A/v। क्लियर है कि नहीं यहां तक? यस सर। अब ध्यान देना इधर, यहां अप्लाई करना बाइनोमियल। बाइनोमियल याद है ना, इसमें क्या होता था? 1 + x⁻n। सबको याद होगा, 1 + x⁻n अगर है, 1 + nx + n - 1/2 फैक्टोरियल x² प्लस कंटिन्यूड है 1 - x⁻n है, तो 1 - nx प्लस, ऑल्टरनेट में माइनस प्लस चलेंगे, n - 1/2 फैक्टोरियल x² प्लस ऐसे आगे, ऐसे आगे चलेगा। 1 + x⁻n का भी यही फॉर्मूला, 1 + x⁻n का भी यही फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला चाहिए है 1 - x⁻n का, तो वो प्लस वाला चलेगा पूरा। 1 + nx n - 1/2 फैक्टोरियल x²। आगे कंटिन्यूड, आगे कंटिन्यूड चलेगा, तो यहां से आ जाएगा, यहां से ये आ गया। अब ऐसे ही इस फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, 1 - b/v⁻1 तो पीवी टू आ जाएगा यहां से RT 1 + b/v, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। अब RT पूरे में कॉमन ले लेंगे, अगर RT अगर पूरे में कॉमन ले लेंगे, 1 + b/v आ गया, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स है यहाँ पे, 1/v -A/v/RT, -A/v/RT, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो यहां से 1/v कॉमन लेकर के प्रूव हो गया। 1/v लिया कॉमन, ये आ गया B - A/RT। समझ आया कि नहीं? एक बार चेक करो, उसको नोट करो पूरा ढंग से, एक बार नोट करो उसको ढंग से पहले।
हाँ नोट कर लिया है? नोट कर लिया यस ये? सर। ये बस बी माइनस ए। अब इस इक्वेशन को अगर मेरे को आइडियल केस बनाना है तो किसको जीरो रखना पड़ेगा? इस इक्वेशन को अगर आइडियल केस इक्वेशन बनाना है तो क्या चीज जीरो करनी पड़ेगी? बी माइनस ए बाय आर टी को जीरो करना पड़ेगा। अभी हाँ तो आएगा बी माइनस ए बाय आर टी को जीरो पुट करेंगे, देन दिस रियल गैस इक्वेशन दैट इज केमरलिंग ओन्स इक्वेशन विल बिकम आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसको जीरो कर रहे हैं अब। सही ना? इसको जीरो कर रहे हैं, नोट कर लिया ना सबने? बी माइनस ए बाय आर टी को जीरो पुट कर दो, तो यहां से टी आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे बॉयल टेम्परेचर। ए बाय आर बी। आरबी बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या है डेफिनेशन? टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। बॉयल टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच रियल गैस behaves like an ideal gas over an appreciable range of pressure is called as ideal gas. Is called as boil temperature, sorry, is called as boil temperature. इसे बोलते हैं boil temperature। जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तो इसे बोलेंगे बॉयल टेम्परेचर। ये याद कर लेना जरूर, ये बॉयल टेम्परेचर है। और एक ऐसी मैं आगे पढ़ाऊंगा इन्वर्जन टेम्परेचर, वो 2a बाय आर बी होता है। और ऐसी एक आगे टर्म आएगी क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सब प्रूव होंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर तो ये होगा 8a बाय 27 आरबी। क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर a बाय 27 बी स्क्वायर। क्रिटिकल वॉल्यूम VC 3b। ये तीनों क्रिटिकल टेम्परेचर, ये डिटेल में डिस्कस होने हैं। फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें हमेशा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, और तीनों में रिलेशन PCVC। क्या होती है रिलेशन? PCVC किसके इक्वल आएगा? नहीं याद? 3/8 RTC। चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो उसको, जिसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। सही ना? अब नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन और करेंगे हम, रियल गैस इक्वेशन के एक पार्ट और करेंगे। लेकिन तुम अगर यहाँ तक पढ़ रहे हो ना तो सही है। जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है ये पढ़ के जरूर रखना, टेस्ट में आएंगे क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट टाइम करेंगे इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन, जिसमें ए और बी जो कांस्टेंट है वो नहीं आएंगे। जिसमें ए और बी कांस्टेंट नहीं आएंगे उसे बोलते हैं लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। सही ना? यहाँ तक पढ़ लेना लेकिन पहले।